प्रिंसेस का बर्थडे एंड अतिक्ष का सच। भाग 6 पार्टी 2। एकांश और उसकी पूरी फैमिली अब तक वहां पहुंच चुकी थी। एकांश और यष्टि ने गेस्ट को वेलकम करने का काम संभाला था। एकांश के सभी बिजनेस एसोसिएट्स वहां आए हुए थे। एकांश का एक भ्रम आज टूट गया था जिसे वो सच मानता आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एकांश के मन में यष्टि की कही हुई बात भी चल रही थी कि उसे एक बार फिर टेस्ट करवाना चाहिए। यह टेस्ट बायस्ड हो सकता है, क्योंकि यष्टि के अकॉर्डिंग तो कोई भी अपने क्लोज वन को समझने में गलती नहीं कर सकता। दिल की फीलिंग भी कोई चीज होती है। यही सोचते हुए एकांश ने एक बार फिर से चांस लेने की सोची थी। एकांश और यष्टि सभी का वेलकम कर रहे थे। जब दोनों को सामने से अधीर आती हुई नजर आई, मिस अधीर को देखते के साथ यष्टि का चेहरा, जिस पर अब तक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, वो एकदम से सिमट गई थी। अधीर को देखकर एकांश भी समझ गया था कि यष्टि को उसका आना पसंद नहीं आया, लेकिन असल में तो एकांश को भी नहीं पता था कि उसे भी पार्टी में बुलाया गया था। एकांश की नजरें अनुज नाम के बेवकूफ को ही ढूंढ रही थी, जो एकांश को मुसीबत में डालने का एक मौका नहीं छोड़ता था। एकांश को अच्छे से पता था कि गेस्ट लिस्ट ई अधीर का नाम होना अनुज की ही बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन एकांश को याद आया कि मनन अधीरिया को अच्छे से जानता है, तो हो सकता है उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मनन के बारे में। एकांश ने हाथ हिलाकर अधीर का वेलकम किया, तो अधीर ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए एकांश को गले से लगा दिया। यष्टि ये सब हरकतें देखकर जल रही थी। तभी यष्टि ने अधीर से दांत भी भींचते हुए कहा, मिस अधीर, मैं भी हूँ यहाँ। अधीर ने यष्टि की तरह हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओह हाय यष्टि, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। यष्टि ने भी फौरन ही जवाब दिया, हाँ वो तो दिख रहा है कि आपकी नज़रें कहाँ हैं। एकांश समझ चुका था कि यष्टि का एंग्री मोड ऑन हो चुका है, और अभी अगर उसे नहीं रोका गया तो पता नहीं उसकी ये एक्सप्रेस कहाँ जाकर रुकेगी। एकांश ने आहिस्ता से यष्टि का हाथ थाम लिया। यष्टि को एकांश के स्ट्रॉन्ग हाथ की पकड़ अपने हाथ पर महसूस हुई, तो उसने गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एकांश ने काफी कसकर उसके हाथ को थामा हुआ था। एकांश की नज़र अनुज पर पड़ गई थी। जब एकांश ने अनुज को अपने पास बुलाते हुए कहा, अनुज, टेक मिस अधीर अलोंग एंड गिव हर कंपनी, बाकी तुम्हें मैं बाद में बताता हूँ। ये आखिर लाइन एकांश ने अपने दांतों को आपस में भींचते हुए कही थी, जिसे सुनकर ही अनुज समझ गया था कि अब उसकी सामत आ चुकी है। अनुज ने जी बॉस कहा, और अब वो मिस अधीर को अपने साथ लेकर आ चुका था। इधर यष्टि ने गुस्से में एकांत से कहा, मेरा हाथ छोड़िए, जाकर अपने अधीर का हाथ थाम लीजिए। यष्टि ने गुस्से में अपना हाथ झटका दिया। यष्टि के वहां से हिलने से पहले ही एकांश ने उसके हाथ को एक बार फिर से थाम लिया, जिसके बाद वो यष्टि को पार्टी के एक शांत कॉर्नर में ले गया। यष्टि इस दौरान भी लगातार एकांश से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अधीर को वहां देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अधीर का एकांश को गले से लगाना तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। एकांश ने यष्टि के दोनों हाथों को उसकी पीठ की तरफ फोल्ड करते हुए उसके चेहरे के एक कदम नजदीक आते हुए कहा, यष्टि, तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। एकांश की इस बात से चिढ़ते हुए यष्टि ने एकांश से कहा, तो इसलिए अब उस चिपकू लड़की को वहां बुलाया है आपने? दूर रहो मुझसे। आपके अंदर से मुझे उस लड़की की स्मेल आ रही थी। एकांश ने यष्टि के चेहरे को थोड़ा और करीब आते हुए कहा,
तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरे अंदर की सिर्फ तुम्हारी ही खुशबू आए। अपनी बात को पूरा करते हुए एकांश ने यष्टि को वॉल के अगेंस्ट प्रेस करते हुए कसकर अपने सीने से लगा लिया। एकांश ने इस दौरान भी यष्टि के हाथों को उसकी बैक की तरफ ही फोल्ड किया हुआ था, क्योंकि वो यष्टि को कोई भी शरारत करने का मौका नहीं देना चाहता था। एकांश की पकड़ काफ़ी स्ट्रांग थी यष्टि के हाथों पर कि यष्टि उन्हें छुड़ाना तो दूर हिला भी नहीं पा रही थी। एकांश ने यष्टि के लिए एक सरप्राइज रखा था इस पार्टी में, जो एकांश को अच्छे से पता था कि देखने के बाद यष्टि का मूड एकदम से ठीक हो जाने वाला है। कुछ पल यष्टि को ऐसे ही थामे रहने के बाद एकांश ने यष्टि की कलाइयों को छोड़ दिया, जिसके बाद एकांश ने यष्टि के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। एकांश के होंठ यष्टि के होंठों तक का सफ़र तय कर रहे थे कि तभी एकांश को वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। एकांश ने जैसे ही देखा तो वहाँ अनुज खड़ा था। अनुज हमेशा की तरफ गलत टाइम पर वहाँ आ चुका था। एकांश ने अनुज को देखकर आंखें दिखाई, जिसके बाद अनुज समझ चुका था कि आज तो उसका डबल मर्डर पक्का है। ये उसकी आज की दूसरी गलती थी जो उसने कर दी थी। अब तो अनुज अपने आप को ही कोस रहा था कि ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है। यही सोचते हुए अनुज ने अपने पांव उल्टे लिए ही था वापस जाने के लिए, तब एकांश ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, अब आ ही गए हो तो बताओ क्या बोलना था। अनुज ने सर नीचे करते हुए एकांश से कहा, सॉरी सर, वो असल में मुझे नहीं पता था कि आप इतना कहते के साथ अनुज खामोश हो गया। जब एकांश ने उसे पूछा मैं क्या, अनुज ने हड़बड़ाते हुए कहा कि आप यहाँ यष्टि मैडम के साथ हो। एकांश ने अब अपने दोनों हाथ बांधते हुए उससे पूछा, तो मैं किसके साथ हो सकता हूँ बेवकूफ़। अब बोलो क्यों आए तुम मुझे ढूंढते हुए। अनुज ने एक बार फिर से हड़बड़ाते हुए बोलना शुरू किया, जी वो मिस्टर सिंघानिया आए हुए हैं, वो आपके लिए पूछ रहे थे, इसलिए मैं आपको ढूंढ रहा था। मनन का नाम सुनते के साथ एकांश के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ चुके थे। यष्टि ने भी अब अपने गुस्से को साइड रखा, जो अब तक एकांश ने काफ़ी हद तक कम कर दिया था। यष्टि भी एकांश के पीछे पीछे ही थी। अब श्रेया का उस पार्टी में आना बाकी था। मनन ने एकांश से हाथ मिलाया और उससे पूछा, बर्थडे गर्ल कहाँ है, छोटी सी प्रिंसेस। एकांश ने मनन को बताया, वो बस अभी आती ही होगी। असल में ये उसका पहला ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि वो इतने लोगों को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। मनन ने उससे पूछा, ये कौन सा बर्थडे है उसका। एकांश ने बताया, ये श्रेया का 4th बर्थडे है। आज मेरी प्रिंसेस 4 इयर्स की हो चुकी है। आज उसके डैड और मॉम जिंदा होते तो बहुत खुश होते। मनन को इस समय एकांश के भाई और भाभी की डेथ के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा, तो उसने सिर्फ एकांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम हो अपने भाई की कमी को पूरा करने के लिए। एकांश को मनन के मुंह से कही वो बात ऐसी महसूस हुई जैसे उसके बड़े भाई ने उससे ये बात कही हो। यष्टि का भी आज मनन से मिलने का अंदाज बदला हुआ था। वो उसे फैमिली की तरह ट्रीट कर रही थी। यष्टि ने एकांश से कहा, लगता है सब आ चुके हैं, मैं श्रेया को लेकर आती हूँ। एकांश ने ओके कहा तो जानवी ने यष्टि से कहा, क्या मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ। यष्टि ने जानवी से ओके कहा और अब वो दोनों ही श्रेया को लेने के लिए गए। इधर रूम में श्रेया के साथ सिया और आदि दोनों ही मौजूद थे, लेकिन यहाँ का तो सीन ही एकदम उल्टा था। आदि और सिया में रूठना मनाना चल रहा था और श्रेया उसके बीच बोलचाल करवाने की कोशिश कर रही थी। यष्टि जब रूम में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर यष्टि की हंसी नहीं रुक रही थी। यष्टि ने जैसे तैसे अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, तू कब बड़ी होगी सिया, अब तो तेरी शादी भी हो चुकी है, कुछ टाइम में बच्चे भी हो जाएंगे, उसके बाद भी क्या ऐसे ही लड़ेगी। आदि ने यष्टि से शिकायत करते हुए कहा, देखो भाभी, आपकी इस दोस्तों को तो बस मुंह फुलाने का बहाना चाहिए। सिया ने आंखें निकाल कर आदि की तरफ देखा और यष्टि से कहा, तुझे मैं सब बाद में बताती हूँ,
अभी फ़िलहाल चलते हैं। तू श्रेया को लेने आई थी ना, और आपको भी मैं बाद में देखती हूँ। कहते हुए सिया, यष्टि, श्रेया और जाह्नवी के साथ रूम से बाहर आ चुकी थी। बाहर एक कदम अंधेरा था और एक स्पॉटलाइट उन्हें कवर कर रही थी। श्रेया इस समय यष्टि की गोद में थी और वो किसी डॉल में से कम नहीं लग रही थी। बेबी पिंक कलर का गाउन श्रेया बेहद क्यूट लग रही थी। साथ में उसके कर्ली बाल और ब्राउन आंखें वो किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। श्रेया के आते ही सबने क्लैपिंग के साथ उसका वेलकम किया। अब तक यष्टि श्रेया को लेकर नीचे आ चुकी थी, जिसके बाद पार्टी हॉल एक बार फिर से लाइट से जगमगा गया था। लाइट्स के ऑन होते ही वहां मौजूद सभी लोग श्रेया के मुंह से निकले एक शब्द ने चौंका दिया। ये शब्द उसने मनन की तरफ देखते हुए कहा था, डैडी। श्रेया के आते ही मनन के सामने आकर खड़े हो गए। बहुत सारे रिश्ते जिनसे अनजान मनन हैरानी से उनके चेहरे को देख रहा था। जिसके बाद मनन ने बढ़ाए अपने कदम बाहर की ओर। रोती हुई श्रेया के लिए जाह्नवी ने मनाया मनन को वापस पार्टी में जाने के लिए, जिसके बदले उसने किया मनन से एक प्रॉमिस। मनन ने श्रेया का डैड बनकर सेलिब्रेट किया उसका बर्थडे। तो आखिर क्या प्रॉमिस किया जाह्नवी ने मनन को मनाने के लिए? किस किस से हुआ मनन का सामना, जानेंगे कहानी के भाग 7 में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुबे ब्लॉग्स। थैंक यू।